सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 300 साल पहले यानी पास्ट को दिखाते हुए। मिसिसिपी रिवर में एक बोट खड़ी होती है जहां दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये नाव किसकी है और यहाँ किसने रखा है। तो उनमें से एक कहता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। तो वो लोग अपने कुछ दोस्तों के साथ उस नाव के अंदर चले जाते हैं जहाँ कुछ कॉफिन्स रखे होते हैं। उसमें से एक कॉफिन्स को खोल देते हैं वो लोग और उसमें द ओरिजिनल यानी कि एक वैम्पायर की बॉडी होती है जिसके चेस्ट पे एक टैगर लगा होता है। तभी एक एक करके सारे इंसान मरने लग जाते हैं और बचता है सिर्फ एक इंसान। तभी उसके सामने रेबेका आकर खड़ी हो जाती है और वो अपने भाई से पूछती है कि क्या मैं इसका खून पी लूँ। तभी एलाइजा उसे रोक देता है और उस इंसान को कंपेल करता है और उससे कहता है कि अब जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। फिर वो इंसान पूछता है कि तुम सब कौन हो। तो रेबेका अपना और अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि हम सब एक ओरिजिनल वैम्पायर्स हैं। फिर एलाइजा उस इंसान से पूछता है कि ये कौन सा शहर है। तो इंसान उसे बताता है कि ये फ्रेंच लुइस है और यहाँ के रहने वाले लोग इसे न्यू ऑर्लियंस कहते हैं। फिर एलाइजा उससे कहता है कि बदकिस्मती से हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब तुम ही हमारे सामान को हमारे घर तक पहुँचाओगे। तभी वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ खून ही खून और बहुत सारे मरे लोग होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा एक बार में बैठा है और वहाँ एक बार टेंडर से बातें कर रहा है। वो उससे कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम जेन एंड डेवरिक्स है, जो पहले यहाँ काम करती थी। क्या तुम उसे जानती हो? तो वो बारटेंडर कहती है मैं तो नहीं जानती, पर मैं किसी को जानती हूँ जो उसके बारे में जानता होगा। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गाइड होती है और वो कुछ लोगों को अपना शहर घुमा रही होती है। तभी वहाँ एलाइजा आ जाता है और वो लड़की उस एलाइजा को पहचान जाती है। तो एलाइजा कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो कहती है कि हर ओरिजिनल वैम्पायर हमेशा सूट पहनता है। तो एलाइजा उससे कहता है कि मेरा भाई किसी को ढूंढ रहा है जिसका नाम जेन एंड डेवरिक्स है, क्या तुम उसे जानती हो? तो लड़की कहती है अगर वो उसे ढूंढ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई रहती है और उसके पास उसकी बहन बैठकर रो रही होती है। तभी वो लड़की एलाइजा को उसके पास लेकर आती है और वो उस लड़की से पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो उसे बताती है वो कि मार्शल ने उसे मार दिया जादू करने की वजह से, और जब से तुम्हारी फैमिली यहाँ से गई है यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। और अगर मार्शल ने हमें देख लिया कि हमारी जैसे विचेस तुम्हारी जैसे ओरिजिनल्स के साथ हैं तो हमारे लोगों को भी मार डालेगा। और तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और वो जेना की बहन से पूछता है कि मेरा दोस्त क्लाउस यहाँ आने वाला था तुम्हारी बहन से बात करने के लिए, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो उसकी बहन कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं वैम्पायर्स के कामों में नहीं पड़ती। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बहन की लाश को लेकर जा रहा हूँ और जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि क्लाउस यहाँ तुम्हारी बहन से मिलने क्यों आने वाला था तब तक कि इसकी लाश मेरे पास ही रहेगी। उसकी बहन बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, उससे कहती है कि इसकी रूह को शांति नहीं मिलेगी जब तक हम इसे दफनाएंगे नहीं। तो मार्शल कहता है आई डोंट केयर। वहीं हम एलाइजा को देखते हैं कि वो अपनी बहन रेबेका को कॉल करता है और उसे सब बताता है कि मार्शल अभी भी ज़िंदा है और वो इसी शहर में है और हमारे भाई के साथ उसके कुछ पंगे चल रहे हैं। तो रेबेका कहती है कि मुझे इसमें नहीं पड़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई क्या कर रहा है, वो मतलबी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जब हम अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो हमें डैगर मार के सुला देता है। पर एलाइजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो जैसा भी है आखिर हमारा भाई है और हमें एक साथ रहना है, पर रेबेका उसकी एक नहीं सुनती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिना की बहन रो रही होती है, वो अपनी बहन को बहुत मिस कर रही होती है। तभी वहाँ दो वैम्पायर्स आ धमकते हैं जो मार्शल के लोग होते हैं। वो दोनों वैम्पायर्स उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्लाउस यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों आया था। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसी से जाकर पूछ लो। तभी वो दोनों वैम्पायर्स उस पर अटैक करते हैं, पर एलाइजा बीच में आकर उन दोनों को मार देता है और उसे बचा लेता है। तो जेन की बहन एलाइजा को एक सेमेट्री लेकर आती है और वहाँ एलाइजा उससे पूछता है कि आखिर मेरे भाई का तुम्हारी बहन से क्या लेना देना है, वो तुम्हारी बहन से मिलने क्यों आया था। तो वो उसे बताती है कि मेरी बहन को एक लड़की मिली थी जो वर्जीनिया से थी और वो एक वेयरवुल्फ है और उस लड़की से तुम्हारे भाई का बहुत ही अच्छा क्लोज रिलेशनशिप था
और वो लड़की अभी प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई अब बाप बनने वाला है और उस बच्चे का पिता तुम्हारा भाई ही है। तो एलाइजा कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो लड़की कहती है कि ये पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा भाई एक हाइब्रिड है और वो पहले एक वेयरवुल्फ था, उसके बाद ही वैम्पायर बना। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और तभी वो उस लड़की को बुलाती है और एलाइजा कहता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है। फिर एलाइजा उस लड़की से अकेले में बात करने लगता है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक वैम्पायर बाप बन गया। तो वो एलाइजा कहता है कि अगर तुम मेरे भाई के बारे में जानती तो शायद ऐसा नहीं कहती। फिर वो उसके सर को टच करता है और उसे पास्ट दिखाता है अपनी शक्तियों से, जहाँ वो बताता है कि 1000 साल पहले हमारा परिवार भी एक इंसान था। हमारी माँ सिर्फ एक विच थी और एक दिन हमारे भाई को एक भेड़िए ने मार डाला। उसके बाद हमारे पिता बहुत डर गए, उन्हें लगा कि वो हमें भी खो देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारी माँ को मजबूर किया काला जादू करके हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। उसके बाद हमारी माँ ने हमें वैम्पायर बना दिया। पर हम में से सबसे ज़्यादा खून की भूख सिर्फ क्लाउस को थी। वो एक एक करके इंसानों को मारता चला गया और वो एक शैतान बन गया था क्योंकि उसके अंदर भेड़िए की भी शक्ति थी, तो वो उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। फिर हमारे पिता ने हमारी माँ को मजबूर किया कि उसके अंदर से भेड़िए की शक्ति को निकाल दे। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एलाइजा बता रहा होता है कि हमारे भाई ने हमारी माँ का श्राप तोड़ दिया और वह एक हाइब्रिड बन गया। और तभी वहाँ पर जेना की बहन आ जाती है। वो उससे कहती है कि कई सालों पहले मार्शल ने यहाँ से भेड़ियों को खदेड़ दिया था और अगर उसे पता चला कि हमारे यहाँ भी एक भेड़िया है जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा है तो वो इसे भी नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम नहीं चाहते कि उसे पता चले तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी और तुम्हारे भाई को भी मनाना होगा ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। तो एलाइजा कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो कहते हैं कि नहीं, पर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो एलाइजा कहता है कि ठीक है, फिर मुझे अपना सारा काम छोड़ना पड़ेगा। और फिर एक स्माइल देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस अकेला टेरेस पर खड़ा होता है और वहीं एलाइजा भी आ जाता है। एलाइजा उससे कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वहीं क्लाउस कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तो एलाइजा कहता है कि मेरे साथ चलो। तो क्लाउस कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। तो एलाइजा कहता है कि शायद मुझे पता है। और फिर एलाइजा क्लाउस को लेकर उसी लड़की के पास आता है और क्लाउस को सब सच बता देता है। पर क्लाउस को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है नहीं, ये सब झूठ है, ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जेना की बहन उसे समझाती है, उसे बताती है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है क्योंकि वैम्पायर बनने से पहले तुम एक भेड़िए थे, तुम एक वेयरवुल्फ थे, तो हो सकता है कि ये पॉसिबल है। पर फिर भी उसे यकीन नहीं होता। तो एलाइजा उसे कहता है कि तुम फील करो। और वो उसके पेट को देख करके उसे फील करता है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि हाँ, उसके पेट में एक सच में मैजिकल बच्चा है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे मार दो। तभी एलाइजा भी उसके पीछे जाता है, उससे कहता है कि भगवान ने हमें एक मौका दिया है अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए और वो बच्चा भी अब हमारी फैमिली का मेंबर है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर क्लाउस बोलता है नो और ये कह के चला जाता है। तभी वापस आता है एलाइजा जेना के पास और आके कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें क्लाउस मारे ना बल्कि तुम्हारी मदद करे। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आती है और अपने हाथ में घाव कर लेती है और घाव करते ही उस लड़की के हाथों में भी घाव हो जाता है। और फिर जेना की बहन कहती है कि मैंने अपनी शक्तियों से हम दोनों को जोड़ लिया है। हो सकता है कि क्लाउस को इस बच्चे की कोई फिक्र ना हो, पर तुम्हें है और अब तुम्हें ही क्लाउस को बनाकर लाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए इसे मार भी सकती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है जहाँ क्लाउस भी आता है और उसका भाई एलाइजा भी। क्लाउस मिलता है मार्शल से और उससे बातें करने लगता है। क्लाउस कहता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मार्शल कहता है कि अब से यहाँ का किंग मैं हूँ, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ और अब से सब मेरे अंडर है। और मार्शल उस पर चिल्लाने लगता है, वो कहता है मेरी रिस्पेक्ट करो। तभी क्लाउस को गुस्सा आ जाता है, वो उसके एक फ्रेंड को काट लेता है और उसके बाद मार्शल से कहता है कि अब ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। और फिर एलाइजा अपनी बहन रेबिका को कॉल करके सारी सिचुएशंस बता रहा होता है। फिर एलाइजा जाता है मार्शल से मिलने के लिए और मार्शल वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है
क्योंकि क्लाउस ने उसके फ्रेंड को काट लिया होता है। तो एलाइज़ा उसे बताता है कि हाइब्रिड ने अगर किसी को काट लिया तो उसकी दवा सिर्फ हाइब्रिड का ब्लड ही है। तो कहता है कि मैं आपको हाइब्रिड का ब्लड ला कर दूँगा, पर मुझे जैना की बॉडी चाहिए। और फिर मार्शल मान जाता है और फिर एलाइज़ा जैन की बॉडी लेकर आता है और उसे देखकर सारी विचेस बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और एलाइज़ा कहता है कि तुम सब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसकी बॉडी लेकर आया हूँ, ये इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधे जाता है अपने भाई के पास और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर क्लाउस उसकी एक नहीं मानता और कह देता है कि काश कि वो लड़की मर गई होती। ये सुन के एलाइज़ा को बहुत गुस्सा आता है और उसे दीवार पे फेंक के मारता है और उन दोनों भाइयों में बहुत ज़ोर की लड़ाई होती है। पर क्लाउस एलाइज़ा पे भारी पड़ जाता है, पर फिर भी एलाइज़ा क्लाउस को समझाता रहता है कि हमेशा से हमेशा तक परिवार सबसे पहले आता है मेरे लिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये सुन के क्लाउस को भी थोड़ा समझ में आता है और फिर वो दोनों भाई साथ मिल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेन की आखिरी विदाई हो रही है, यानी कि अंतिम संस्कार हो रहा है, और यही सीन कट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलाइज़ा उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। और वहीं ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है क्लाउस, और वो उस लड़की से कहता है कि एलाइज़ा अपने ज़ुबान का पक्का है, वो एक लॉयल है, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि दोनों भाई बात कर रहे होते हैं। एलाइज़ा कहता है कि मार्शल के पास कुछ तो ऐसा है जो विचेस को चाहिए, उसके पास कुछ तो है जिससे वो विचेस को कंट्रोल कर रहा है। और फिर हमें दिखाई जाती है एक विच जिससे मिलने के लिए आता है मार्शल, और वो विच कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा द ओरिजिनल्स का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो मार्शल कहता है तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, तुमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं दोनों भाई बात कर रहे होते हैं। क्लाउस कहता है कि मुझे अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को मारना होगा। एलाइज़ा कहता है कौन सी कमज़ोरी? क्लाउस कहता है वो हो तुम, और उसके दिल के आर पार डैगर मार देता है। और यहीं सीज़न 1 का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।